मैं डॉक्टर रूपाली आप सबका सिंपल हेल्दी वेज में स्वागत करती हूँ। आज हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डायबिटीज़ एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में थायराइड, पिट्यूटरी, ओवरी, टेस्टिस, पैनक्रियाज एंड रीनल ग्लैंड्स ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनमें से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को नॉर्मल रखता है। सो हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। उसी तरह से पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है और डायबिटीज़ में इंसुलिन का सिक्रेशन एंड फंक्शन इम्पेयर रहता है, डिस्टर्ब रहता है। हमारे बॉडी में जो भी सेल है, पेशी है, उन सब को ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है। इंसुलिन सभी सेल्स को ग्लूकोज पहुंचाने में मदद करता है। ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल और एनर्जी टू द बॉडी। हर एक पेशी को, हर एक सेल को एनर्जी देने का काम ग्लूकोज करता है। जिस तरह से खाना बॉईल करने के लिए हमें फायर की ज़रूरत रहती है, जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत रहती है, उसी तरह से हर पेशी का कार्य अच्छी तरह से चलने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन नॉर्मल रहता है तब ग्लूकोज हर पेशी को सही मात्रा में जाता है और उसकी वजह से ही बॉडी का फंक्शन अच्छी तरह से चलता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन इम्पेयर होता है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड। सेल आइदर गेट ग्लूकोज और मे नॉट गेट ग्लूकोज। सो इसकी वजह से सेल कभी कभी डाई हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोज इंटॉलरेंस समटाइम्स सेल में डाई मे अंडरगो नेक्रोसिस। सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस सेल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नीड टू बी कैरिड इन नॉर्मल वे। सो डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब रहते हैं। देयर इज इनअप्रोप्रिएट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज देयर। सो डायबिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो कॉमन और मेनली टाइप्स दिखाई देते हैं वो है टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो आजकल चिल्ड्रंस एडोलेसेंट ग्रुप में दिखाई देता है। इन टाइप 1 डायबिटीज़ देयर इज इंसुलिन सिक्रेशन इज डिमिनिश्ड और एब्सेंट। इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन कभी कभी होता भी नहीं है या हुआ तो भी बहुत कम होता है। इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन का सिक्रेशन भी डिस्टर्ब रहता है एंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज ऑल्सो डिस्टर्ब. It is mostly seen in middle age and older age. And gestational diabetes, it is seen during pregnancy. Nowadays, this is also seen prevalently in pregnant ladies. Gestational diabetes, you need to do screening of blood sugar level in between 24 to 28 weeks of pregnancy. So gestational diabetes के लिए blood sugar level का screening 24 to 28 weeks के बीच में होना चाहिए। अगर डायबिटीज के पीछे कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है, अगर ये देखते हैं तो बाद जेनेटिक हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट रहती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है सो जेनेटिकली देयर आर मोर पॉसिबिलिटी टू कैरी द डिसीज इन द फ्यूचर जनरेशन। देन ओबेसिटी, अगर और कारण देखते हैं तो उसमें फॉल्टी लाइफस्टाइल, जिन लोगों का लिविंग ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल में है, जिनका काम बैठा बैठा है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, उन लोगों में भी डायबिटीज होने का प्रमाण ज़्यादा दिखाई देता है। और आज के फॉल्टी डाइटरी चॉइसेस भी एक वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द डायबिटीज। आजकल के फॉल्टी डाइटरी चॉइसेस जैसे कभी भी हम कुछ भी खाते रहते हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं रहता है, पोर्शन साइज को नहीं देखते हैं, कभी भी कुछ भी खाते हैं, कैलोरीज को नहीं देखते हैं, न्यूट्रिशन को नहीं देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द डायबिटीज। फिर एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल रीजन। With advanced age, the chances of getting diabetes is increased. अगर एपिडेमियोलॉजिकली डायबिटीज का स्प्रेड अगर हम देखते हैं तो 11 इंसानों के पीछे एक इंसान डायबिटीज से सफर हो रहा है वर्ल्ड वाइड। सो डायबिटीज की अगर पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं तो इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियाज में होता है और पैनक्रियाज में 2 टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो रहते हैं उसमें से इंसुलिन सिक्रेट होता है और डायबिटीज में वही सेल्स डिस्ट्रक्ट होते हैं एंड सो देयर इज ए इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ बीटा सेल्स एंड सो देयर इज ए इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड दैट लीड टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। डायबिटीज में अगर सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं, डायबिटीज में मोस्टली हमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? पॉलीयूरिया, जिसमें पेशेंट को बार बार पेशाब को जाना पड़ता है। पॉलीडिप्सिया, जिसमें पेशेंट को बार बार प्यास लगती है। देन पॉलीफेजिया, जिसमें बार बार भूख लगती है। देन पेशेंट ऑल्सो फील फटीग, थकान महसूस करता है, वीकनेस फील करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सेल का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। अभी जख्म होती है तो जख्म जल्दी भर नहीं जाती है। पेशेंट को अल्सर से तो अल्सर्स भी जल्दी हील नहीं होते हैं एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट अल्सर।
So patient often feel fatigue and weakness. So patient is immunocompromised. पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है. So he is more prone to the infection. So there will be a recurrent fungal infection seen in diabetes patient. Type 2 diabetes, when the patient is overweight and there is an insulin resistance, in such cases you will see hyperpigmentation, especially on the back of the neck and in the axilla. This is called as acanthosis nigricans. So अब देखते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को इवेल्युएट कैसे करना है. आप सबको पता है कि ब्लड शुगर लेवल 80 to 120 हम उसको नॉर्मल बोलते हैं. डायबिटीज के पेशेंट में हम फास्टिंग शुगर एंड पीपी शुगर दैट इज आफ्टर मील शुगर चेक करते हैं, जिसमें फास्टिंग शुगर अगर 100 के नीचे है तो नॉर्मल है. बट इफ द फास्टिंग शुगर इज इन बिटवीन 100 to 126 देन इट इज कॉल्ड एज अ प्री डायबिटिक फेज में पेशेंट को मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहती है, बट पेशेंट नीड टू बी मॉनिटर्ड. पेशेंट को मॉनिटर करने की वजह से पेशेंट डायबिटिक फेज में जा रहा है, पेशेंट नॉर्मल फेज में जा रहा है, ये समझ में आता है, सो दैट अर्ली मेडिकेशन कैन बी स्टार्ट. So pre-diabetic phase is very important for the early management of diabetes. When we see PP sugar, that is after meal sugar, that is 2 hour after meal sugar. If patient is having PP sugar in between 140 to 190, then it is a pre-diabetic phase. And if it is above 190 or 200, then it is said to be patient is in diabetic phase. So this monitoring of the sugar level is very important for the management of diabetes. और एक हम टेस्ट करते हैं जो HB1AC, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज. अगर पेशेंट का HB1AC अबोव 6.5 है तो पेशेंट इज इन डायबिटिक फेज. इवन वी आर डूइंग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर डायबिटीज, जिसमें पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस चेक किया जाता है. यूरिन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल फाउंड शुगर इन यूरिन. सो बहुत सारे डिसीजेस है जो डायबिटीज के साथ डिफरेंशिएट किए जाते हैं. पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटिक कैंसर, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम. अगर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं, डायबिटीज में माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आईज में रेटिना में चेंजेस दिखाई देते हैं. देन नेफ्रोपैथी, किडनी में चेंजेस दिखाई देते हैं. देन न्यूरोपैथी, नर्व्स में चेंजेस दिखाई देते हैं. एंड डायबिटिक फूड इज मोर कॉमनली सीन कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज. सो अगर डायबिटीज का ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायबिटीज में डाइट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंसुलिन सिक्रेशन इम्प्रॉपर होने की वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है. और अगर डाइट आप प्रॉपरली ले रहे हैं, प्रॉपर कार्ब्स कटिंग कर रहे हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट कर रहे हैं, तो बहुत बार इंसुलिन अगर पेशेंट को इंजेक्टेबल या ओरली ड्रग्स दे रहे हैं तो वो कट डाउन भी कर सकते हैं. हमने एसिडिटी की वीडियो में भी आपको बताया था कि आइडियली हमें 3 बार दिन में खाना चाहिए. उसी तरह से डायबिटीज़ का पेशेंट भी अगर 3 बार कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन रिच डाइट लेता है, उनमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है. डायबिटीज़ में हम बहुत बार लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एडवाइस करते हैं. मोस्टली डायबिटीज़ में हम होल ग्रेन एडवाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एडवाइस करते हैं, जिसमें पेशेंट अगर ब्रेकफास्ट ले रहा है तो उसमें एक ही ग्रेन ले, दोपहर के मील में भी एक ही ग्रेन ले. ऐसा ना हो चपाती भी ले रहा है और राइस भी ले रहा है, और रात के खाने में भी उसको एक ही ग्रेन लेना है. एक ग्रेन लेना उसकी डाइजेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. ब्रेकफास्ट का टाइम प्रॉपर होना चाहिए. उसमें आप अगर स्प्राउट, ओट्स लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. आफ्टरनून में आप चपाती या मल्टीग्रेन रोटी प्रेफर करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. उसके साथ बहुत सारा सैलड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा. और रात के खाने में अगर दाल चावल प्रेफर करेंगे, उसके साथ हरी सब्जी और सैलड्स प्रेफर करेंगे, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. जो भी फूड ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं उन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो भी डायबिटीज़ कंट्रोल में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. खाने के साथ पेशेंट एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे तो वो भी उसके लिए इफेक्टिव है. डायबिटीज़ के पेशेंट ने रोज 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए. उसमें वो रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, डांसिंग कर सकते हैं. इसके साथ पेशेंट को अपना रेगुलर ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना चाहिए. और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट किसी स्ट्रेस से जा रहा है
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ पेशेंट को इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंसुलिन सिक्रेशन मेंटेन करने के लिए ड्रग्स मेडिसिन की भी ज़रूरत रहती है। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन सिक्रेशन इंसुलिन पंप इज नीडेड। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हम ओरल ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे सल्फोनिल यूरिया, बाइगोनाइड, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन डायबिटीज पेशेंट। इवन मेग्लिटिनाइड, देन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ये ड्रग्स भी दे सकते हैं। लेकिन ये ड्रग्स देने के पीछे पेशेंट को कोई रेनल डिसीज है, हार्ट डिसीज है और पेशेंट का शुगर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो स्पेशल मॉनिटरिंग करके ये ड्रग्स देने चाहिए। कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन भी देना पड़ता है थ्रू इंजेक्शंस। पेशेंट प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी चेंजेस पे स्टेबल हो रहा है, फिर उसी केस में पेशेंट के मेडिसिन टेपर किए जा सकते हैं। तो कभी भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो मेडिसिन को बंद मत करो। मेडिसिन बंद करने का डिसीजन आपके डॉक्टर के हाथ में ही रहना चाहिए। कभी डायबिटीज अगर बढ़ जाती है तो उसमें रेटाइनल चेंजेस भी दिखाई देते हैं। सो इन डायबिटिक पेशेंट regular retinal examination is also necessary. Even neurological examination also necessary in diabetes patient. Diabetes patient अगर uncontrolled diabetes में है तो उसमें एक तो हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देता है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई देता है। अगर पेशेंट में सडनली हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई देता है, पेशेंट में गिडीनेस, चक्कर दिखाई देता है, तो उसमें ऑलवेज फॉलो रूल ऑफ 15, दैट इज गिविंग इंस्टेंट 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और शुगर टू द पेशेंट. Giving glucose to the patient, it will give them instant energy and patient will recover back. Sometime in hyperglycemia, patient may need hospitalization and insulin administration. This is all about of diabetes. In next video, we are going to discuss about thyroid. If you found the videos informative, please like, share and subscribe. Till then, thanks, bye.